Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the oral leukoplakia and oral cancer pathogenesis. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओरल ल्यूकोप्लाकिया क्या है. ल्यूकोप्लाकिया मीन्स होता है वाइट या ग्रेइश पैचेस या रेडिश पैचेस इनटू द ओरल कैविटी और माउथ. ठीक है, तो ओरल मीन्स होता है आपके माउथ कैविटी. ये जितना भी आपको माउथ दिख रहा है इसके अंदर जितनी भी आपको खाली जगह ल्यूमन एरिया दिख रहा है, दिस इज ल्यूमन एरिया, खाली जगह. ये आपकी क्या है, ओरल कैविटी है. कैविटी मीन्स होता है खाली जगह. ठीक है, ल्यूकोप्लेकिया मीन्स होता है जब आपके इन टीथ के आसपास यहाँ पे आपको कुछ अलग तरह के रेड और वाइट पैचेस देखने को मिलेंगे, दैट इज ओरल ल्यूकोप्लाकिया. तो हम कह सकते हैं कि ओरल ल्यूकोप्लाकिया एक तरह की प्री कैंसरस स्टेज भी हो सकती है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पैथोजेनेसिस देखने वाले हैं प्री कैंसरस स्टेज एंड कैंसरस स्टेज की. ओके, तो सबसे पहले प्रॉब्लम यहाँ पे क्यों हो रही है, क्या हो रही है, हम लोग इंडिया की बात करेंगे क्योंकि हम लोग इंडियन हैं. इंडिया में बहुत ज़्यादा टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं इंडियंस. ठीक है, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा ओरल कैंसर देखने को मिलता है. तो अगर बार बार कोई टोबैको या कुछ यहाँ पे खाएगा, च्यू करेगा, तो वो तो ओरल कैविटी में ही करेगा ना. ये आपकी ओरल कैविटी है, इसके अंदर वो क्या कर रहा है, टोबैको च्यू कर रहा है और या स्मोकिंग कर रहा है या अल्कोहल ले रहा है. तो कहीं ना कहीं आपके ओरल कैविटी के यानी कि माउथ कैविटी के जो सेल्स हैं उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है आपके टोबैको का, आपके अल्कोहल का और या तो आपके स्मोक का. ठीक है, तो ये जितने भी चीज़ें हैं, टोबैको, अल्कोहल, स्मोक, इन सब के अंदर होता है कैंसरस सब्सटेंस. ठीक है, ओके, तो इन सब के अंदर क्या होता है, कैंसरस सब्सटेंस होते हैं, निकोटीन होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो कि कैंसर कॉज करने के लिए बहुत हाईली केपेबल है. ओके, तो जब ये सारी चीज़ें आपके बार बार माउथ कैविटी के अंदर जाएंगी या बार बार आपके माउथ की म्यूकोसा यानी कि ऊपरी लेयर को टच करेंगी, ये बार बार टच कर रही हैं आपकी माउथ कैविटी या आपकी म्यूकोसा लेयर को बार बार टच करेंगी, तो कहीं ना कहीं आपके सेल्स क्या हो जाएंगे, वो डैमेज होना स्टार्ट होंगे. ठीक है, तो मान लीजिए ये माउथ कैविटी के सेल्स हैं, तो ये एक तरह से क्या हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इस तरह से डैमेज होना स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो ये डैमेज हो रहे हैं. तो जब ये ओरल कैविटी यानी कि ओरल म्यूकोसा यानी कि ऊपरी लेयर, जिसको आप लोगों ने म्यूकोसा बोल दिया है, जितनी भी आप ऊपरी लेयर है आप अपने माउथ को टच करोगे, जो भी लेयर को आप टच करोगे वो आपकी म्यूकोसा लेयर होगी. ठीक है, तो जब म्यूकोसा लेयर पे बार बार ये कैंसरस सब्सटेंस टच करेंगे तो इनके सेल्स को क्या करेंगे, कहीं ना कहीं डैमेज करेंगे. या हो सकता है कि आपका माउथ कट गया हो या कोई ना कोई रैश पड़ गया हो उसके अंदर, तो उस रैश के थ्रू ये सारे कैंसरस सब्सटेंस क्या करेंगे, डायरेक्ट सेल्स के अंदर चले जाएंगे. ठीक है, तो अब जब ये सेल्स के अंदर चले जाएंगे तो सबसे पहला काम ये क्या करेंगे, सेलुलर डैमेज. ठीक है, सबसे पहले काम क्या करेंगे, सेल्स को डैमेज करना इस तरह से स्टार्ट करेंगे. जब ये सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट करेंगे तो अंदर क्या इंक्रीज होगा, इंक्रीज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कंटिन्यूस इंक्रीज होता रहेगा क्योंकि सेल्स डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि जो डैमेज सेल्स हैं वो अंदर क्या कर रहे हैं, एक तरह की टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. जब ये कंटिन्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते रहेंगे तब अल्टीमेटली बहुत साल बाद, आप कंटिन्यूस खाए जा रहे हो, सिगरेट पिए जा रहे हो, तो बहुत साल बाद क्या होगा, आपकी जो म्यूकोसा लेयर है वो कैसे होने लगेगी, थिक होने लगेगी. ठीक है, क्यों थिक होने लगेगी, क्योंकि उसको अपने अंदर वाले सेल्स को क्या करना है, बचाना है. ठीक है, तो बाहर वाले सेल्स क्या करेंगे, अपने आप को थिक करने लगेंगे, अपने आप अंदर के सेल्स को यानी अंदर की लेयर्स को बचाने के लिए. तो आप कह सकते हो कि जो बाहर की म्यूकोसा लेयर है वो अंदर की सब लेयर्स को बचाने के लिए अपने आप को कैसे कर देंगी, इस तरह से थिक कर देंगे. तो ये थिक रेड वाइट पैचेस को आप क्या बोलोगे, ओरल ल्यूकोप्लाकिया. ये कौन से एरिया में थिकनेस बढ़ेगी, ये उसी एरिया में थिकनेस बढ़ेगी जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेल
डिस्टर्बेंस या सेल डैमेज हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा सेल डैमेज होने की वजह से यहाँ पे एक थिकनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, किसकी थिकनेस बढ़ जाएगी? केराटिन प्रोटीन की थिकनेस बढ़ जाएगी। उसका रीज़न यही है कि अगर बार बार सेल इसी तरह से डैमेज होते रहेंगे तो अंदर की लेयर में हार्म हो जाएगा और अंदर की लेयर में कैंसर हो जाएगा। ये एक तरह का प्री कैंसर स्टेज हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए बार बार अगर फिर भी आप कंटिन्यूस रोक नहीं पाए, डॉक्टर ने आपको मना भी किया कि मत करिए स्मोकिंग, मत करिए टोबैको, फिर भी आप कंटिन्यूस स्मोकिंग टोबैको करते रहे तो अदर सेल्स ऑफ म्यूकोसा भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब अदर सेल्स ऑफ म्यूकोसा डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे और ये कैंसरस सब्सटेंस बार बार आपके सेल पे आकर के अटैक करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा आगे चल करके कि जो आपका सेलुलर डीएनए है, ये हमारा सेल है, ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए। ठीक है, तो जो हमारा डीएनए है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, या उनके कैंसरस इफेक्ट की वजह से डीएनए में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे, जिसको आप लोग क्या बोलोगे? डीएनए म्यूटेशन। ठीक है, तो डीएनए डैमेज हुआ, डैमेज की वजह से यहाँ पे जीन म्यूटेशन या डीएनए म्यूटेशन होना स्टार्ट हो गया। अब कौन कौन से जीन यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लो, सबसे पहले जीन म्यूटेशन के बाद सबसे पहले TP63 आपका जो है ये क्या करेगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, जो कि एक तरह का ट्यूमर सप्रेशन जीन था। ठीक है, TP53 है आई थिंक ये। ठीक है, ये एक तरह का ट्यूमर सप्रेशन जीन है जो कि डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर NOTCH1 जो कि आपका प्री मैलिग्नेंट जीन है जो कि एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपका P16 जो कि आपका ट्यूमर सप्रेशन जीन है, ये भी क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि ये ट्यूमर को अब सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? इसका फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा। एंड साइक्लिन D1 ये आपके सेल साइकिल्स को कंट्रोल करता है और ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा। जब ये चारों जीन डिस्टर्ब हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है इसका काम क्या था? ट्यूमर सेल्स को सप्रेस करना, और इसका काम भी क्या था? ट्यूमर सेल्स को सप्रेस करना। ये दोनों ट्यूमर सेल्स को सप्रेस नहीं कर पाएंगे और इनका फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा। इसका काम क्या था? सेल साइकिल को कंट्रोल करना, जो कि ये नहीं कर पाएगा, तो एबनॉर्मल सेलुलर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका ये कैसे थे? ये पहले से ही सप्रेस थे, लेकिन अब जीन म्यूटेशन की वजह से ये कैसे हो गए? एक्टिवेट हो गए। इनका फंक्शन कैसा हो गया? इंक्रीज हो गया। अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? म्यूटेटेड होने के बाद सप्रेशन फेल हो गया, जीन सप्रेशन फेल हो गया, सेल साइकिल डिस्टर्ब हो गई और प्री मैलिग्नेंट जीन जो है वो एक्टिवेट हो गए। एंड इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? प्री कैंसरस सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपके हाइपरकेरेटोसिस मैंने आपको बताया, केराटिन प्रोटीन जो है वो कहीं ना कहीं अप्लाई हो जाएगा जहाँ पर भी म्यूटेशन होने के चांसेस हैं, और वहाँ की स्किन कैसी हो जाएगी? डार्क कलर की हो जाएगी, डार्क रेडिश या वाइटिश कलर की हो जाएगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? ओरल ल्यूकोप्लाकिया कहेंगे। ठीक है, दिस इज नोन एज ओरल ल्यूकोप्लाकिया। कंटिन्यूस ओरल ल्यूकोप्लाकिया होता रहा, कंटिन्यूस म्यूटेशन होता रहा, तो कंटिन्यूस जीन डिफेक्ट होते रहेंगे। फर्दर कौन से जीन डिफेक्ट होंगे? TP63 और CCNE1। ठीक है, CCNE1। तो TP63 और CCNE1 दोनों ही ट्यूमर सप्रेशन जीन थे, दोनों में ही डिस्टर्बेंस होता रहेगा और आगे चल करके हमारा कैंसर कॉज हो जाएगा। तो नॉर्मली मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मैंने आपको बताया कि बहुत सारी इटियोलॉजी की वजह से, जैसे स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, इन सब की वजह से इनके पास कैंसरस वो होते हैं। ठीक है, ये होते हैं कैंसरस होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? ओरल म्यूकोसा को डायरेक्टली डैमेज कर देंगे। डायरेक्टली डैमेज करने की वजह से अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से दूसरे सेल्स भी आगे चल करके डैमेज हो जाएंगे। जब सेल्स डैमेज हो जाएंगे तो उनके डीएनए डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब डीएनए डैमेज होगा तो जीन म्यूटेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा इसका चांस। ठीक है, मतलब 90% जीन म्यूटेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से जीन म्यूटेटेड होंगे यहाँ पे? TP63, NOTCH1,
P16 और साइक्लिन D1। TP63 और आपका P16 जो है वो ट्यूमर सप्रेशन जीन थे जो कि एबनॉर्मल ग्रोथ को रोकने का काम कर रहे थे। साइक्लिन D1 आपका सेल साइकिल को मेंटेन कर रहा था और नॉच 1 हमेशा सप्रेस रहता है क्योंकि एक तरह का प्री मेलिग्नेंट जीन है। अब यहाँ पे ये लोग म्यूटेटेड हो गए तो ये इसका फंक्शन डिले हो गया, इसका फंक्शन डिले हो गया, इसका फंक्शन डिस्टर्ब हो गया और इसका फंक्शन इंक्रीज हो गया। जब ये दोनों डिले हो जाएंगे तो एबनॉर्मल ग्रोथ को नहीं रोक पाएंगे क्योंकि यहाँ पे सेल साइकिल कैसे हो गई, इंक्रीज हो गई है। यहाँ पे एबनॉर्मल सेलुलर नंबर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, और ग्रोथ भी बढ़ रही है जो कि ये दोनों नहीं रोक पा रहे हैं। इसके अलावा उस ग्रोथ को मैलिग्नेंट करने का काम आपका नॉच 1 कर रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा, सबसे पहले आपका केरेटिनाइजेशन होगा, हाइपर केरेटिनाइजेशन, ठीक है, जहाँ पे मोटी लेयर बन जाएगी आपकी केराटिन प्रोटीन की जिससे कि वो अंदर की लेयर्स को डैमेज होने से बचा सके। लेकिन कंटिन्यूस अगर आप स्मोकिंग करते रहोगे या टोबैको या कैंसरस सब्सटेंस लेते रहोगे तो वो केराटिन लेयर भी आपको बचा नहीं पाएगी और आगे चल करके म्यूटेशन कंटिन्यूस बना रहेगा और कैंसर सेल्स वो भी मैलिग्नेंट वाले ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, आप नोट्स देख लो। और हाँ, इस डायग्राम को भी ड्रॉ करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।